हेलो गाइस, मैं रविंद्र गोहाना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरी सुनिएगा। एक बार एक 9 या 10 साल का लड़का होता है। उसका नाम ईशु है। वो बहुत गरीब होता है और उसके माँ बाप नहीं होते। उसका काम होता है, वो गलियों में घूमता है और उसको जो भी प्लास्टिक का सामान, पॉलीथीन या बॉटल्स वगैरह मिलते हैं उनको इकट्ठी करता है और उनको बेचकर जितना भी पैसा मिलता है वो उससे गुज़र बसर करता है। लेकिन उससे वह इतना पैसा नहीं कमा पाता कि वह अपने लिए कपड़े खरीद सके या अपने लिए छत रहने के लिए जगह देख सके जहाँ पर वो आसानी से रह सके। उसका दुनिया में कोई भी नहीं होता है। एक बार उसको एक आइडिया आता है कि भाई मैं गांव में जाता हूँ, वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह और सामान खरीदता हूँ, सामान इकट्ठा करता हूँ। तो मैं किसी के घर में अगर नौकरी करूँ तो वहाँ पर मुझे खाना भी मिल जाएगा आसानी से और रहने के लिए छत भी मिल जाएगी। तो एक गांव में जाता है और घर में जाके बोलता है कि भाई मैं कपड़े भी धो सकता हूँ, मुझे बर्तन भी साफ़ करने आते हैं, आप मुझे काम पर रख सकते हैं। तो जो भी लेडीज़ उसको देखती तो वो हंसती उस पर कि तू बहुत छोटा है, अभी 9-10 साल का है, तू कपड़े कैसे धोएगा और तू हमारा क्या काम करेगा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आएगा, तू घर की सफाई भी नहीं कर पाएगा, बर्तन भी साफ़ नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम तुझे घर पर नहीं रख सकते। वो ऐसे ही घूमता रहा। वो कम से कम 4-5 घरों में ऐसे ही पूछता रहा। फिर सभी ने मना कर दिया तो उसको लगा कि शायद उसे कोई काम पर नहीं रखेगा। एक औरत अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसने उसे बुलाया। उसने कहा कि तू क्या कर सकता है, क्या तू एक छोटा बच्चा है, उसको खिला सकता है, तू तुझे ना ही बर्तन साफ़ करने हैं और ना ही कपड़े धोने हैं, एक मेरा छोटा बच्चा है, तूने उसके साथ खेलना है बस। उस औरत के हस्बैंड फ़ौज में होते हैं, यानी वो एक फ़ौजी की वाइफ होती है और उसका एक छोटा बच्चा होता है जो उस समय 6-7 साल का होता है। और ईशु जिसकी मैं ये कहानी सुना रहा हूँ वो उस समय 10 साल का था। तो ईशु का काम था कि उसके साथ उसको खेलना है और दिन में जो भी छोटा मोटा काम है, जैसे कि सामान कहीं से लेके आना है या सामान इधर से उधर रखना है, तो इस तरह का काम उसको दिया गया। उसने कहा कि तू कितने पैसे लेगा। ईशु को पैसे तो चाहिए नहीं थे। उसने कहा कि मुझे सिर्फ खाना चाहिए दिन भर, जितना जिस भी टाइम आप खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे दीजिएगा और मुझे रहने के लिए घर चाहिए, बस मैं यहीं पे रहूँगा। उसने कहा कि हमारे घर पे चोरी नहीं करनी है, तू यहाँ पे रह सकता है, तुझे खाना भी मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसने उस महिला को कहा कि यहाँ पे एक स्टोर रूम है। उसने उसको स्टोर रूम दिखाया कि तू यहीं पे रहेगा। वहाँ पे पुराना सामान रखा हुआ था, कंबल वगैरह रखे हुए थे, पिल्लो थे फटे हुए। वो उसके लिए वह एक बहुत ही 5 स्टार होटल से कम नहीं था वो स्टोर। हालांकि वहाँ पे पुराना सामान पड़ा हुआ था जो हम स्टोर में रखते हैं, पुरानी चीज़ें। उसने जो पिल्लो थे उनको रख लिया, कंबल को नीचे बिछा लिया और उसके लिए वह एक अच्छा रूम तैयार हो गया उसके अकॉर्डिंग। साथ में उनके घर पे कुत्ता भी था, छोटा सा डॉगी था। तो वो स्टोर रूम ईशू के लिए और डॉगी के लिए कमरा बन गया उनका। और दिन भर वो खेलता था उस किट्टू के साथ। जो उस महिला थी वो फौजी की वाइफ थी, उसके बेटे का नाम किट्टू था, उसके साथ वो खेलता था। लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ा था, वो पीटता भी रहता था ईशू को। लेकिन ईशू सिर्फ इसी बात से खुश था कि उसे अब बाहर नहीं घूमना पड़ेगा और बोतल्स इकट्ठी नहीं करनी पड़ेंगी, उसको टाइम पे खाना भी मिलेगा और उसको रहने के लिए घर भी मिला हुआ है। उसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता गया और वो घर का सदस्य सा बन गया और फौजी की वाइफ भी उससे लगाव हो गया और उसको भरोसा भी हो गया कि ये अच्छा लड़का है, इस घर में चोरी नहीं करेगा। उसके बाद फ़ौज से आता है, कुछ दिन की छुट्टी आता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, हम हरिद्वार ऋषिकेश घूमने चलते हैं। अभी मौसम भी गर्मी का आ चुका है तो हम बाहर घूमने जाएंगे और हम मन्नत भी मांग आएंगे, वहाँ पे पूजा भी करके आएंगे। यीशु खुश हो जाता है। उसको लगता है कि अगर ये जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। लेकिन उनका प्लान कुछ और ही था। उनके दिमाग में आइडिया ये था कि घर में पीछे से यीशु रहेगा और डॉगी भी यहीं रहेगा। बाकी फैमिली जो फौजी थे, उसकी वाइफ थी और वो किट्टू था उनका लड़का, वो बाहर घूमने जाएंगे और 3-4 दिन का टूर है। उसके बाद फ़ौजी ने यीशु, क्योंकि फ़ौजी तो पहली बार ही मिल रहे थे यीशु से, उसने यीशु का चेहरा देखा, बहुत उतरा हुआ था। वो कह रहा था कि अंकल मैं अगर आप मुझे साथ लेकर चलते तो मैं आपका सामान उठा लूँगा और मैं किट्टू के साथ खेल लूँगा, ये आपको तंग नहीं करेगा।
इसलिए मुझे भी आप साथ ले चलो, मैं आपके वहाँ पे आप मुझे खाना मत खिलाना, मैं आपके पैसे बचा लूँगा। तो फ़ौजी को उस पे तरस आ जाता है और वो कह देता है ठीक है तुम भी साथ चल रहे हो। वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फ़ौजी की वाइफ को ये लगता है कि ये पैसे वेस्ट करवाएगा, अगर ये यहाँ रहता तो घर की रखवाली भी कर सकता था। लेकिन वो फ़ौजी के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, तो ईशू भी उनके साथ जा रहा था। वो सामान उठाते हैं, टैक्सी आती है और ईशू 10 साल का था लेकिन वो काम बहुत अच्छे से कर सकता था। वह बैग्स वगैरह टैक्सी में उठा कर रखता है और वो रेलवे स्टेशन के लिए चल पड़ते हैं। ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। किट्टू, फ़ौजी, उसकी वाइफ, ईशू और वो डॉगी को भी साथ लेके जाते हैं, क्योंकि अकेले डॉगी को तो घर पर वो छोड़ नहीं सकते थे। उसके बाद वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। रास्ते में जो भी कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो किट्टू जिद करता है कि उसे वो खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो पूरी नहीं खा पाता है। कोई भी जैसे आइसक्रीम है या और भी बर्गर है तो वो पूरा नहीं खा पाता है, तो बाकी उसका जो झूठी चीज़ें हैं वो ईशू खाता है। लेकिन ईशू खुश होता है क्योंकि उसके लिए उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किट्टू की झूठी है या उसको न्यू चीज़ें मिल रही हैं। उसको बस ये है कि उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। वो वहाँ पे हरिद्वार पहुँच जाते हैं। वहाँ शाम को वो नहाते हैं गंगा जी में। उसके बाद वापस रूम पे आ जाते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट डे अगले दिन उनका प्लान होता है कि वो आगे ऋषिकेश जाएंगे और ऋषिकेश से आगे पहाड़ों पर जाएंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि ऋषिकेश से नीलकंठ पर जाने के लिए, पहाड़ पर जाने के लिए टैक्सी चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और वो किराया लेते हैं ऊपर तक पहुंचाने के लिए। फ़ौजी की वाइफ को लगता है कि अगर ईशू भी गाड़ी में जाएगा तो इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो कहती है कि तुम ईशू और ये डॉगी है, ये पहाड़ पर ऊपर हमें वहाँ पे मंदिर के पास मिलोगे, हम गाड़ी से आ रहे हैं। ईशू को एक बार अजीब लगता है कि इतने घंटे का सफ़र मैं अकेला कैसे तय करूँगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि मेरे साथ डॉगी है तो मैं चल पड़ूँगा। तो फ़ौजी, उसकी वाइफ और किट्टू टैक्सी में जाते हैं और किट्टू डॉगी के साथ और एक छोटे बैग के साथ पैदल चल पड़ता है। रास्ते में मिलने वाले लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको खाने पीने की चीज़ें देते हैं। वो उनके साथ घुल मिल जाता है और ऊपर मंदिर तक पहुंच जाता है। वो 4-5 घंटे में ऊपर मंदिर तक पहुंच जाता है। तब तक फ़ौजी और उसकी वाइफ और किट्टू वहाँ पर बहुत देर पहले, क्योंकि गाड़ी में तो सिर्फ आधा या 1 घंटा ही लगता है ऊपर पहुँचने में, मंदिर तक पहुँचने में, तब उनको वहाँ पे 2-3 घंटे हो चुके होते हैं फ़ौजी को और उसकी वाइफ को। इसलिए वो वहाँ पर हर जगह घूम चुके होते हैं, पूजा पाठ भी कर चुके होते हैं। उनका वापस आने का टाइम हो जाता है। जब ईशू वहाँ पर पहुँचता है तो फ़ौजी की वाइफ कहती है कि भाई हमें तो यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है घूमते हुए, अब यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो रात हो जाएगी, इसलिए हम अब वापस चलते हैं। ईशू कहता है कि मैं अभी तो यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे थोड़ी देर यहाँ पे घूमने दो, मुझे भी पूजा करने दो, मैं भी कुछ देखना चाहता हूँ। फ़ौजी की वाइफ कहती है कि नहीं, तुम क्या देखोगे, इतनी देर तो हो चुकी है, फिर अंधेरा हो जाएगा, अभी चलते हैं हम, तुम 2 मिनट रेस्ट कर लो। वो उसको कुछ थोड़ा बहुत खिलाती है और कहती है कि हम जाते हुए पैदल चलेंगे, क्योंकि हम आते हुए गाड़ी में आए थे तो हम जाते हुए पैदल चलेंगे, क्योंकि नीचे उतरना ईजी होता है। ईशू परेशान हो जाता है क्योंकि वो बेचारा छोटा बच्चा इतनी दूर पैदल चलकर आता है और फिर उसको वापस पैदल चलकर इतनी दूर तक जाना है, तो वो सोच कर ही परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी बेचारा गरीब बच्चा वो कुछ कर ही नहीं सकता था। उसके बाद वो वापस पैदल चल पड़ते हैं, लेकिन किट्टू फिर भी रास्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें खाता हुआ आता है और जो उससे खाई नहीं जाती वो झूठी चीज़ें ईशू को देता है। ईशू को कुछ सुकून मिलता है कि उसको कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि मैं लगातार इतने घंटे तक ऊपर चढ़ा, फिर अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और ऊपर मैंने कुछ देखा भी नहीं, इन्होंने मुझे घूमने नहीं दिया। उसे गुस्सा आता है अपनी मालकिन पे, लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं और जहाँ पे उन्होंने रूम लिया हुआ था अपने रूम पे पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पे ईशू को रूम पर छोड़ देते हैं। उस समय आपको ध्यान होगा कि मौसम बहुत ख़राब था और उत्तराखंड में बादल भी कई जगह फटे थे, बाढ़ आई हुई थी। मौसम चेंज हो जाता है और फ़ौजी, उसकी वाइफ और किट्टू शॉपिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं। और फ़ौजी की वाइफ ईशू को ये बोल कर जाती है रूम पे कि चाहे धरती पलट जाए लेकिन तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि रूम में बहुत कीमती सामान रखा है बैग्स में। अगर तुम रूम से बाहर जाओगे तो ये जो सामान है ये कोई चोरी करके ले जा सकता है, इसलिए तुम रूम से बाहर मत जाना। लेकिन वो बाहर जाना चाहता है, वो डर जाता है जब बिजली की कड़क उसको सुनाई देती है, बादलों की गरज उसको सुनाई देती है। वो डरता है, रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में मालकिन की बात घूमती है कि अगर वो बाहर जाएगा
उसकी मालकिन को अगर पता चल जाएगा तो उसको बहुत डांटेगी। उसके बाद भूकंप आता है और दीवार जो जिस रूम में वो बैठा हुआ था उसकी दीवारें उसको हिलती हुई फील होती हैं और उसकी छत गिर भी जाती है। वो एक साइड में बैठा होता है अपनी जान बचाने के लिए। आसपास जो भी लोग थे वो घरों से बाहर भागने लग जाते हैं, लेकिन वो घर के अंदर ही रहता है क्योंकि उसके दिमाग में डर था, वो बाहर नहीं जा सकता था। उसके बाद फौजी कहता है जो बाज़ार में शॉपिंग करने गया हुआ था कि ईशू बेचारा वहाँ पर अकेला है और हमारा सामान भी वहाँ पर रखा है, मैं सामान लेकर आ जाता हूँ और साथ में ईशू को भी ले आता हूँ। उसका बेचारे का दुनिया में कोई नहीं है। अगर वहाँ पे भूकंप में अगर वो रूम गिर गया होगा तो उसको पता नहीं क्या हुआ होगा, बेचारा वहाँ पे अकेला डरा हुआ होगा। तो फौजी की वाइफ फौजी को डांटती है, वो कहती है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए तुमने वहाँ नहीं जाना, हम वापस चल रहे हैं। फौजी उस अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है कि ऐसे हम अकेले बच्चे को नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो नहीं मानती और उसको वहाँ पे नहीं जाने देती। उसके बाद ईशू बेचारा राह देखता रहता है। वो सोचता है कि उसकी मालकिन या फौजी उसको बचाने के लिए आएंगे, लेकिन उसकी मालकिन और वो फौजी तो उसको बचाने के लिए नहीं आए। बट जब आर्मी ऑफिसर्स को पता चला कि यहाँ पे कोई बच्चा है तो इंडियन आर्मी वहाँ पर आई और उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक रूम में फंसा हुआ है और अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। तो उन्होंने उसको वहाँ पर बचाया और वहाँ पर और भी जो भी लोग फंसे हुए थे, उस जगह पे फंसे हुए थे, वहाँ पर आर्मी ने उन लोगों को बचाया, उनकी जान बचाई। तो आर्मी ने यीशु से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आए। वो बेचारा चुप रहा। तो आर्मी ऑफिसर्स को लगा कि ये बेचारा सहमा हुआ है, अभी डरा हुआ है। वो उसको अपने साथ ही ले गए और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि वो उसे अब कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अब वो वापस नहीं जाना चाहता था उस जगह पे जिसको उसकी लाइफ की भी केयर नहीं थी। उसने उनके लिए इतना कुछ किया, उसके बच्चे के लिए इतना कुछ किया, तो भी वो उसको अकेला छोड़कर चले गए। इसीलिए उसकी लाइफ वहीं पर आकर शुरू होगी, वहीं पर आकर अटक गई जहाँ से उसने शुरू की थी। वो फिर से बोतल्स इकट्ठी करने लगा और अपने खुद पैसे कमाकर खाने लगा। ओके गाइज़, थैंक यू।